हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन वेडनेसडे का और तारीख है आज 21 सितंबर। तो यहाँ पर मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी। तो शुरुआत मतलब किचन तो मैंने कर दी थी क्लीन। तो शुरुआत करी थी मैं घर की सफाई से। तो यहाँ पर मैं बेडशीट है उसको अच्छे से झाड़ के फिर बिछाती हूँ और इसको मतलब धोने का भी टाइम आ गया है। लेकिन अभी क्या हुआ, 2 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो फिर मैंने अभी इसको वॉश नहीं किया है। 2 दिन बाद मतलब मौसम खुल जाएगा, अच्छा हो जाएगा ना, फिर मैं बेडशीट भी चेंज कर दूँगी, अच्छी मतलब दूसरे वाली बिछा दूँगी और ये मैं वॉश कर दूँगी। और बेडशीट जो है मतलब अब जैसे बारिश है और मतलब गर्मियों में मैं तीसरे चौथे दिन जो है बेडशीट बदल देती हूँ। धोना तो हाथ से ही पड़ता है, लेकिन फिर क्या होता है ना, बारिश के मौसम में मतलब अजीब सा वो जैसे क्या बोलते हैं उसको, मुझे अभी वर्ड याद नहीं आ रहा है, मॉइस्चर टाइप मतलब ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो फिर वो कीड़े वीड़े हो जाते हैं मतलब बिस्तर में भी। तो बेटर है कि आप उसको तीसरे चौथे दिन जो है चेंज कर लो। और गंदी हो भी जाती है क्योंकि खाना वाना जो होता है वो सब बेड पे बैठ के ही खाते हैं, तो फिर वो गंदा हो जाता है, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर फिर मैंने मतलब बेडशीट जो है अच्छे से अरेंज कर दी थी। और बाहर जो है मौसम बहुत अच्छा हो रखा था और कपड़े मेरे जो है सूख चुके हैं, उनको भी अभी उतार के मुझे लाना है। तो यहाँ पर अब आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो मतलब एक है अच्छी खबर है, मतलब एक मेरी काफ़ी तमन्ना थी बहुत टाइम से जो पूरी नहीं हो रही थी और वो फाइनली पूरी हो गई है। और वो क्या है आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो अंदर की सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर की सफाई करने, आंगन को। और क्योंकि बारिश के मौसम में जैसे मतलब मिट्टी विट्टी आती है और धूल उड़ती है तो बहुत गंदा हो जाता है। और ये बहुत बड़ा आंगन है, मतलब इसको साफ़ करने में ही मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो उसको साफ़ करने के बाद फिर मैंने कपड़े उतार लिए थे और मैं इनको साथ के साथ ही जो है प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि मौसम अच्छा हो रखा था। और फिर मैंने सोचा कि चलो मतलब मोबाइल में अपना फेवरेट जो है मैं वो लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं काम करती रहती हूँ। ऐसे मतलब इससे ना मुझे काम बोरिंग नहीं लगता है। जब मैं काम करती हूँ तो मोबाइल में तो सॉन्ग लगा लूँगी, और अगर कुछ वैसा काम होगा बैठने वाला जैसे सब्ज़ी काटना या फिर कपड़े प्रेस करना, तय करना, फोल्ड करना, तो ये काम जो है मैं मोबाइल में कुछ ना कुछ जो भी मेरी फेवरेट चीज़ होती है वो लगा के फिर ही करती हूँ। तो मतलब मज़ा भी आता है काम करने में और आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। और बाहर बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही थी, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था। और इस टाइम पे अकेली थी मैं, मतलब मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के बैठ गई थी, इतनी तेज़ जो है बिजली कड़क रही थी, तो बहुत डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। और बस यहाँ पर फिर मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और प्रेस करते करते बीच में फिर लाइट भी चली गई थी, तो जिसकी वजह से कुछ कपड़े मेरे रह गए थे। फिर जब बाद में लाइट आई थी फिर मैंने उनको जो है दोबारा से फिर प्रेस करके रख दिया था। और यहाँ पर मैं अपने लिए भी मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, तो उनको भी मैं प्रेस करके रख दूँगी। तो बस ऐसे ही कैसे चलता रहता है। और बाहर बहुत तेज़ बारिश होने लग पड़ी थी, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। तो अब तो जैसे सर्दियाँ आई जाएंगी, जैसे इन दिनों बारिश होती है तो उसके बाद तो मौसम काफ़ी ठंडा होता चला जाता है। तो बस, और कपड़े भी मैं खुद घर पर ही प्रेस करती हूँ, मतलब मैं धोबी वोबी को नहीं देती, क्योंकि करना क्या होता है जैसे काफ़ी फ्री टाइम होता है तो मेरे और इनके कपड़े ही होते हैं, तो बस उनको मैं खुद ही प्रेस करती हूँ। मैं ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहती जैसे होते हैं ना कुछ लोग, तो इस वजह से। तो यहाँ पर पहले जो है इनके ही कपड़े प्रेस करती हूँ मैं, क्योंकि इनको ही बाहर जाना होता है, मुझे इतना बाहर नहीं जाना होता, तो इस वजह से। और जो भी कॉटन की शर्ट होती है तो उस हिसाब से मतलब जो है मैं रेगुलेटर को घुमा लेती हूँ, कॉटन वाला कर लेती हूँ, या फिर अगर सिल्क वाले कपड़े हैं तो उसी हिसाब से। मतलब आपको सिर्फ यही चीज़ें अरेंज करनी होती है, कपड़े प्रेस करना इतना भी मुश्किल नहीं होता। कुछ लोग करते नहीं है ना, वो बाहर से कराते हैं, तो बस यही थोड़ी सी टैक्टिक्स होती हैं और इसी से ही आप अपने कपड़े अच्छे से प्रेस कर सकते हो। तो बस ये छोटा सा प्रेस का ज्ञान था मेरी तरफ से। तो बस ये वीडियो थी मेरी छोटी सी, और जो गुड न्यूज़ होगी वो आपको अगले वीडियो में मिलेगी, तो उसके लिए आपको अगला जो है वीडियो भी देखना पड़ेगा मेरा, तभी मैं बताऊँगी कि मेरी क्या विश थी जो पूरी हो गई और बहुत अच्छी खबर है।